प्रधानमंत्री मोदी आज सदन में गुलाम नबी आजाद के बारे में बात करते हुए भावुक हो गए। किस घटना का जिक्र करते हुए भावुक हो गए, उस पर आगे बात करेंगे। इसके अलावा 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर परेड में हुए हिंसा का मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया गया है। दीप सिद्धू बिहार आने की फिराक में था, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। बिहार में नीतीश कुमार के सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। इसमें कई ऐसे चेहरे भी शामिल हैं जिनको लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई नीरज सिंह बबलू को भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिली है। जिन चेहरों को लेकर विवाद हो रहा है उस पर भी आगे बात करेंगे। सबसे आखिरी में बात करेंगे बंगाल चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा के बारे में। आज राज्यसभा से 4 सांसदों की विदाई हुई, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद भी शामिल थे। सदन में जब इन चारों सांसदों को विदाई दी जा रही थी तो उसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने गुलाम नबी आजाद की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी ने एक आतंकी घटना का जिक्र करते हुए बताया कि गुलाम नबी आजाद ने किस प्रकार से फोन पर बात किया था और इस कहानी को बताते हुए वे भावुक हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब गुजरात के यात्रियों पर आतंकवादियों ने हमला किया था तो गुलाम नबी आजाद ने उन्हें सबसे पहले फोन किया था। प्रधानमंत्री ने बताया कि गुलाम नबी आजाद फोन पर रो रहे थे। उन्होंने कहा कि जैसे किसी को अपने परिवार की चिंता होती है, वैसे ही गुलाम नबी आजाद को यात्रियों की चिंता थी। गुलाम नबी आजाद ने भी कहा कि जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान की क्या हालत है तो हमें भारतीय मुसलमान होने पर फख्र होता है। गुलाम नबी आजाद ने अपने कॉलेज के दिनों के बारे में बात करते हुए कहा कि मैं जिस एसपी कॉलेज में पढ़ता था वहां 14 अगस्त भी मनाया जाता था और 15 अगस्त भी। 14 अगस्त का मतलब कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस। वे कहते हैं कि हम और हमारे साथी 15 अगस्त मनाते थे। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के बाद हम लोग 10 दिन तक कॉलेज में पढ़ने नहीं आते थे क्योंकि हमारी पिटाई हो जाती थी। उन्होंने जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि जम्मू कश्मीर की कई पार्टियों के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा है। गुलाम नबी आजाद ने तालिबान, अफगानिस्तान के साथ साथ उन देशों का भी जिक्र किया जहां केवल मुसलमान हैं। उन्होंने कहा कि वहां कोई हिंदू या क्रिश्चियन नहीं है, उसके बावजूद मुसलमान ही आपस में लड़ रहे हैं। गुलाम नबी आजाद पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रहे, तो वहीं आजकल कांग्रेस नेतृत्व से अपनी बगावत को लेकर काफी चर्चा में है। अब बात कर लेते हैं ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू के बारे में। अब तक तो आपको जानकारी मिल चुकी होगी कि दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया गया है। दीप सिद्धू को कल रात 10:30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया था। उसे करनाल से गिरफ्तार किया गया था और पुलिस की तरफ से उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया है। अब दीप सिद्धू को लेकर तमाम तरह के खुलासे हो रहे हैं। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक दीप सिद्धू की मदद भारत से दूर अमेरिका के कैलिफोर्निया में बैठकर उसकी एक महिला मित्र कर रही थी। दिल्ली पुलिस को सिद्धू की आखिरी लोकेशन लुधियाना में मिली थी। दरअसल उसने लुधियाना में रहते हुए अपने फेसबुक अकाउंट को लॉग आउट कर दिया था। इसके बावजूद उसके फेसबुक अकाउंट से लगातार वीडियो पोस्ट किया जा रहा था और दिल्ली पुलिस इस चीज को समझ नहीं पा रही थी। दीप सिद्धू अपना वीडियो बनाकर अपने दोस्तों के पास भेजता था और फिर उन दोस्तों के जरिए जो अमेरिका के कैलिफोर्निया में बैठी उसकी महिला मित्र है उसके पास यह वीडियो पहुंचाया जाता था। वहां से वो महिला मित्र दीप सिद्धू के फेसबुक पर वह वीडियो अपलोड करती थी। यह सब कुछ सिद्धू पुलिस को धोखा देने के लिए कर रहा था, लेकिन यह कहावत है कि चोर कितना भी समझदार हो कुछ ना कुछ गलती जरूर कर देता है। दीप सिद्धू ने भी शायद कुछ ऐसा ही कर दिया और फिर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के हत्थे चढ़ गया। मीडिया में यह खबर भी है कि दीप सिद्धू वहां से बिहार आने वाला था। मौजूदा समय में दीप सिद्धू की पत्नी और उसका पूरा परिवार बिहार के पूर्णिया में ही मौजूद है। फिलहाल दीप सिद्धू तो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन अभी भी उस हिंसा के कई आरोपी जिनके ऊपर दिल्ली पुलिस की तरफ से इनाम भी जारी किया गया था वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अब बात कर लेते हैं नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की। पिछले कुछ समय से लगातार चल रहा मंत्रिमंडल विस्तार आखिरकार आज हो ही गया और इसी के साथ एक नया विवाद भी शुरू हो गया। मंत्री पद की शपथ लेने वाले जमा खान को लेकर अब विवाद शुरू है। जमा खान पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके बावजूद नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी में भी शामिल कराया और अब मंत्री पद का तोहफा भी दे दिया है। जमा खान बसपा के टिकट पर चुनाव जीतकर सदन में पहुंचे थे, लेकिन जल्द ही जदयू ने उन्हें अपने पाले में खड़ा कर लिया। अन्य बड़े चेहरों की बात करें तो भाजपा के प्रवक्ता और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सबसे युवा कैबिनेट मंत्री रहे शाहनवाज हुसैन को भी सरकार में मंत्री का पद दिया गया है। शाहनवाज हुसैन के जिम्मे उद्योग मंत्रालय सौंपा गया है।
इसके अलावा संजय झा को जल संसाधन और सूचना मंत्रालय, तो वहीं सम्राट चौधरी को पंचायती राज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा नालंदा से विधायक चुने गए श्रवण कुमार को एक बार फिर से ग्रामीण विकास मंत्रालय सौंपा गया है। इन लोगों के अलावा मदन सहनी, प्रमोद कुमार, लेसी सिंह को भी मंत्री पद दिया गया है। सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई नीरज सिंह बबलू को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। नीरज सिंह को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सौंपा गया है। जमा खान को अल्पसंख्यक मंत्रालय सौंपा गया है। वहीं मंत्री बनाई गई लेसी सिंह पर अपने घर में AK-47 छुपाने के आरोप लगे हैं। मंत्री पद की शपथ लेते ही लेसी सिंह पर उस समय विवाद शुरू हो गया जब अमिताभ दास द्वारा लिखा गया एक चिट्ठी सबके सामने आया। IPS अधिकारी रहे अमिताभ दास ने बिहार के DGP SK सिंघल को एक पत्र लिखा है। उन्होंने लिपि सिंह के कई ठिकानों पर AK-47, SLR जैसे आधुनिक हथियार छुपाने का आरोप लगाया है। पत्र में लेसी सिंह के पति बूटन सिंह का भी जिक्र है और कहा गया है कि वो एक खुखार अपराधी थे। अब रिटायर्ड IG के दावे से एक नया विवाद शुरू हो गया है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मेवालाल चौधरी को ऐसे ही विवाद के कारण इस्तीफा देना पड़ा था और उस समय भी उन पर सबसे पहले आरोप अमिताभ द्वारा ही लगाया गया था। अब आते हैं अपने अंतिम और चौथी खबर पर, जिसमें हम बात करेंगे भाजपा के बंगाल विजय की योजना के बारे में। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने बंगाल के तारापीठ से परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा के जरिए बंगाल के हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहती है। उसकी कोशिश है कि पार्टी का संदेश हर गांव तक पहुंच जाए। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि बंगाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती है। उन्होंने कश्मीर के लिए लड़ाई लड़ा, उन्होंने बंगाल के लिए लड़ाई लड़ा और अब मोदी सरकार उनके सपनों को पूरा कर रही है। इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष ने ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा और कहा कि उन्हें सिर्फ तानाशाही से ही मतलब है। इस बार बंगाल चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही है, तो वहीं ममता बनर्जी भी अपनी पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाले हुए हैं। आज के जनता के शो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष चौरसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।